साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में काउंसलिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है तथा 9 सितंबर तक पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके बाद वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों की संख्या भी आपके सामने आ जाएगी तथा इससे पूर्व 205 अभ्यर्थी जिनको अपनी चयन सूची जारी होने का इंतज़ार है, उनके लिए आज हम एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं। और ये अपडेट ये है कि इसी सप्ताह में यदि ये सूची जारी नहीं होती है तो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम और सामने आने वाली है, और वो प्रॉब्लम है पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर आचार संहिता जारी होने की जानकारी सामने आ रही है। यदि यह प्रक्रिया आगामी 2-4 दिन या 5 दिन में नहीं संपन्न कर ली जाती तो निश्चित रूप से पंचायती राज चुनाव 2020 की आचार संहिता एक बड़ा अड़ंगा बन करके सामने आने वाली है। हम इस पंचायती राज चुनाव 2020 के अगले चरण को लेकर के इस वीडियो में आपके सामने जानकारी शेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कब तक ये आचार संहिता जारी होने की संभावना है। यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। और साथ ही हम सब ये चाहते हैं कि ये 205 अभ्यर्थियों की सूची सोमवार मंगलवार तक जारी हो जाए, जिससे बाद में आचार संहिता का अड़ंगा इस पर नहीं रहेगा। अन्यथा फिर ये डिले होने की संभावना पूरी तरह से बढ़ गई है। और हम इसमें बताएंगे कि आचार संहिता लगने की संभावना कब तक है, तो ये जानकारी भी हम इस वीडियो में आज आपके लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस कोरोना संक्रमण काल से बचाव करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर और सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय उसके निर्देश पर चुनाव है वो संपन्न करवाने जरूरी हैं। तो हम आपको इस संबंध में और भी जानकारी देते हैं और करते हैं आपको अपडेट। जानकार बताते हैं कि पंचायती राज चुनाव 2020 के अगले चरण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जिला स्तरों पर जिला कलेक्टरों के मार्फत बैठक हो गई है तथा समस्त उपखंड अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हमारे पास इस संबंध में एक बड़ी जानकारी ये आई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आपके ये 15 अक्टूबर तक चुनाव संपन्न करवाने जरूरी हैं। इसी को देखते हुए कोरोना संक्रमण काल के दौरान ही पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। और जिन ग्राम पंचायतों में जो सरपंच और पंच वार्ड पंच के निर्वाचन होने बाकी हैं तथा जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने बाकी हैं, वह चुनाव भी इस स्थिति से पूर्व करवाए जाने जरूरी हैं। तो इसी कड़ी को देखते हुए 1 या 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न करवाने की मंशा राज्य निर्वाचन आयोग की है, जिसको देखते हुए संभावना ये जताई जा रही है कि 11 सितंबर को या 12 सितंबर को आचार संहिता लगने की जानकारी सामने आ रही है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि 11 सितंबर से पूर्व यदि ये चयन सूची जारी कर दी जाती है तो उसमें आचार संहिता का अड़ंगा किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा, चाहे काउंसलिंग प्रक्रिया बाद में भी संपन्न करवाई जाए। लेकिन इससे पूर्व चयन सूची जारी करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा जानकारों का मानना है। हालांकि अधिकृत निर्णय है वो कर्मचारी चयन बोर्ड और कृषि विभाग का ही मान्य होगा, लेकिन हमारे पास जो भी ये नई अपडेट सामने आई है उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी आशा करते हैं कि 11 सितंबर से पहले आपके ये चयन सूची जारी हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े तथा वेटिंग लिस्ट की सूची भी इस स्थिति से पूर्व जारी हो जाए, जिससे अभ्यर्थियों को कोई परेशानी नहीं हो और उनका चयन है वो आसानी से हो सके। और फिर ये आचार संहिता लगने के बाद में भी वो अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी संपन्न कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का अड़ंगा नहीं होगा, ये कानून के जानकार बताते हैं। तो ये आपके सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा आज हमारे सामने आया हमने आपके सामने रखा। लगातार हमारे साथ बने रहे और नई अपडेट प्राप्त करते रहें।